Hello friends, today we start Cauchy integral formula. If a function f of z is analytic in a region R, then its derivative at any point z equal to a of R is also analytic in R and is given by integration over c f of z upon z minus a whole square dz equal to 2 pi I upon 1 factorial multiplication f dash a. 1 factorial means 1, so we write another form 2 pi I multiply f dash a, where c is any closed curve in R surrounding the point z equal to a. सो आगे वाली जो हमने फॉर्मूला देखी थी कॉस इंटीग्रल फार्मूला और ए फॉर्मूला देखने जाए तो चेंजेस इतना है हमारे पास कि z माइनस ए रेस टू 2 पावर है यहाँ पे, और आगे जो हमने देखी थी तो वहाँ पे एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए मीन्स उसकी 1 पावर थी। अगर मान लो जेड माइनस ए की 3 पावर है तो फॉर्मूला क्या होगी? सो इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए रेस टू 3 पावर डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लीकेशन एफ डबल डैश है। यहाँ पे एन फैक्टोरियल जो है वो 3 है, 3 के एक कम कर लो तो 2 फैक्टोरियल लिखना है, और यहाँ पे सिंगल टाइम डेरिवेटिव था आगे और यहाँ पे 2 टाइम्स डेरिवेटिव है। अगर 4 है तो इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए रेस टू 4 डी जेड, इट मीन्स यहाँ पे 4 है तो उसे एक कम करो तो 3 हो जाएगा, तो 2 पाई है अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लीकेशन एफ ट्रिपल डैश एट ए मीन्स 3 टाइम डेरिवेटिव करना है फंक्शन का। इन जनरल फॉर्मूला देखने जाए हम तो इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए रेस टू एन प्लस 1 डी जेड, एन प्लस 1 में से एक कम कर लो तो एन हो जाएगा, सो 2 पाई है एज इट इज अपॉन एन फैक्टोरियल रेस टू एन फैक्टोरियल मल्टीप्लीकेशन एफ ऑफ रेस टू एन टाइम डेरिवेटिव एट अ पॉइंट ए। तो हो गई अपने इन जनरल फॉर्मूला हो गई। सो उसके रिलेटेड हम एग्जांपल देखते हैं। सो हियर इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ओवर सी z upon z minus 1 raised to 3 dz where c is mod z equal to 2. So first draw the graph mod z equal to 2. Second thing, find out point A lies inside या outside. Third thing, f of z is analytic inside on C or not. So here start the solution. So first write down जो इंटीग्रेशन है वो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर सी जेड अपॉन जेड माइनस 1 रेस टू 3 पावर डी जेड। सो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो इस फॉर्मूला के साथ कंपेयर करने जाओ आप, तो एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए रेस टू 3, ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या होगी 1, मीन्स जेड इक्वल टू 1 लेना है यहाँ पे, और वो चेक करना है कि सर्कल के इनसाइड है या आउटसाइड है। सो हियर सी इज मॉड जेड इक्वल टू 2 विथ सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस 2। सो यहाँ पे हमने सर्कल ड्रॉ किया, सेंटर ओरिजिन लिया और रेडियस 2 करके हमने सर्कल ड्रॉ किया है। अब हमें जो ए की वैल्यू 1 मिली है मीन्स जेड इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू 1 चेक करने जाए तो देखने मिलता है हमें जेड इक्वल टू 1 सर्कल के इनसाइड है। सो अदरवाइज दूसरी मेथड क्या है, मॉड जेड इक्वल टू 2 सर्कल है तो मॉड जेड पहले लिखना है, मॉड जेड उसमें जेड की जगह 1 रखो तो मॉड जेड की जगह 1 हो जाएगा। 1 इज लेस देन 2 ऑब्वियस, सो हम बोल सकते हैं जेड इक्वल टू 1 लाइज इनसाइड सी। सेकंड थिंग फाइंड करना है कि एफ ऑफ जेड, तो ये फॉर्मूला के साथ हम कंपेयर कर रहे इस इक्वेशन को। सो एफ ऑफ जेड की वैल्यू मिलेगी जेड, so f of z equal to z value, so z is a polynomial with a degree 1, so it is analytic everywhere, so f of z is analytic inside and on C, वो लिख देना है आपको। यहाँ पे 3 पावर है, 3 पावर है तो 3 में से एक कम करो तो 2 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स आपको फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पे जो फंक्शन एफ ऑफ जेड है तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड, सो वी गेट एफ डैश जेड, डेरिवेटिव ऑफ जेड इज 1। Second time derivative means f double dash z, derivative of 1 is a constant, so constant का derivative क्या होगा 0। by Cauchy integral formula, so write down the formula, integration over c
एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए रेज टू 3 पावर इक्वल टू 2 पाई आई अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए. So write down all the values. So f of z equal to z. So integration over c z upon z minus 1 raised to 3 power dz क्योंकि a की वैल्यू 1 है. So equal to 2 pi I upon 2 फैक्टोरियल f डबल डैश a की जगह हम 1 लिखेंगे क्योंकि हमारा जो पॉइंट है z इक्वल टू 1 वो क्या दिख रहा है 1 है. अब यहाँ पे f डबल डैश z इक्वल टू 0 है तो z की जगह 1 रखेंगे. z की जगह 1 रखने जाए तो यहाँ पे आंसर भी 0 आ रहा है. सो हमारा एफ डबल डैश 1 वो की आंसर क्या होगा 0. सो 2 कट होगा 2 फैक्टोरियल इट मीन्स 2 रखेंगे हम 2 कट हो जाएगा पाई आई इंटू 0 बट 0 इंटू एनी फंक्शन आंसर विल बी 0. सो इंटीग्रेशन ओवर c जेड अपॉन जेड माइनस 1 रेज टू क्यूब डी जेड वेयर c जब मॉड जेड इक्वल टू उसका आंसर क्या हुआ 0. आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा. एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम. इवेल्युएट इंटीग्रेशन ओवर c e रेज टू 2z अपॉन z प्लस 1 रेज टू 4 dz वेयर c इज सर्कल मॉड z इक्वल टू 2. यहाँ पे जो c है वो सेम है आगे वाले जो एग्जाम्पल में था वही है. अब हमें पहले चेक करना है जो पॉइंट a सर्कल के इनसाइड है आउटसाइड है. फर्स्ट फाइंड आउट द पॉइंट. So here write down the I equal to integration over c e raised to 2z upon z plus 1 raised to 4 dz. First write down the circle. C is the circle with center origin and radius 2. So यहाँ पे हमने सर्कल ड्रॉ किया. अब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला है मेन फॉर्मूला और आपके पास ये क्वेश्चन दिया है. उसके साथ कंपेयर करने जाओ तो एफ ऑफ जेड की वैल्यू आपको मिलेगी ई रेज टू 2z एफ ऑफ जेड इक्वल टू डिवाइड में देखो जाओ तो यहाँ पे जेड प्लस 1 है और यहाँ पे क्या है जेड माइनस ए. सो कंपेयर करने जाए तो ए की वैल्यू क्या होगी -1. इट मीन्स जेड इक्वल टू हम क्या लेंगे -1. सो फॉर जेड इक्वल टू -1 क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है -1. अब चेकआउट करते हैं कि -1 पॉइंट सर्कल के इनसाइड है या आउटसाइड. सो मॉड जेड पहले तो मॉड जेड लेना है क्योंकि यहाँ पे मॉड जेड इक्वल टू सर्कल थे. तो मॉड जेड में जेड की जगह -1 रखे सो माइनस मॉड्यूलस, लेकिन मॉड्यूलस है तो वो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा. तो +1 इज लेस देन 2. अदरवाइज आप एक फिगर जो है वहाँ पे देख सकते हो जेड इक्वल टू -1 सर्कल के इनसाइड पॉइंट आ रहा है तो आप वैसे भी बोल सकते हो जेड इक्वल टू -1 लाइज इनसाइड सी. अब हम एफ ऑफ जेड लेते हैं. एफ ऑफ जेड की बात करें तो ई रेज टू 2z है. ई रेज टू 2z मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफरेंशिएबल एवरीवेयर. सो हम बोल सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है एनालिटिक एवरीवेयर. सो हियर राइट डाउन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन सी. यहाँ पे z माइनस ए की जो पावर है 4 है. इट मीन्स z प्लस 1 की पावर कितनी है 4 है. तो 4 में से एक कम कर लो तो आपका क्या हो जाएगा 3. तो 3 टाइम आपको डेरिवेटिव करना है फंक्शन का. सो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z फर्स्ट टाइम. सो एफ डैश जेड. सो ई रेज टू 2z मीन्स ई रेज टू 2z एज इट इज़ इंटू 2z है. तो 2z के का डेरिवेटिव क्या होगा 2. तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में हुआ. सेकंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे एफ डबल डैश जेड. 2 ई रेज टू 2z है तो 2 एज इट इज़ ई रेज टू 2z का फिर से 2 ई रेज टू 2z होगा. सो 2 इंटू 2 4 ई रेज टू 2z. सिमिलर एफ ट्रिपल डैश जेड मीन्स 4 एज इट इज़ है और ई रेज टू 2z का वापस डेरिवेटिव करेंगे तो 2 इंटू ई रेज टू 2z आएगा. सो 2 इंटू 2 8. तो आपको आंसर मिल रहा है 8 ई रेज टू 2z. थर्ड टाइम डेरिवेटिव करेंगे. सो बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला. So write down the formula. Integration over c f of z upon z minus a raised to 4 dz equal to 2 pi I upon 3 factorial f triple dash a. सभी वैल्यू हमारे पास है. a की वैल्यू -1 है. f ऑफ z की वैल्यू e रेज टू 2z है. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. इंटीग्रेशन ओवर c e रेज टू 2z अपॉन z प्लस 1 रेज टू 4 dz क्योंकि a की वैल्यू -1 है तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 2 पाई आई अपॉन 3 फैक्टोरियल
एफ ट्रिपल डैश ए की जगह हम -1 रखेंगे, तो ए की जगह -1 रखें। अब 3 टाइम डेरिवेटिव की बात करें तो उसके जो पॉइंट है वो क्या है, -1 है। तो यहाँ पे जो 3 टाइम डेरिवेटिव हमने किया है उसमें जेड के रिप्लेस में क्या रखना है, -1। सो यहाँ पे हम रख रहे हैं 2πi/3 जो फंक्शन है एफ ट्रिपल डैश जेड वो रख देंगे 8e⁻²z। ब्रैकेट के बाहर हम लिखेंगे z = -1। 3 मीन्स 2 × 3 क्या हुआ, 6 हो गया। सो यहाँ पे 2πi/6 लिखेंगे 3 की जगह। अदरवाइज आप कैलसियम में डायरेक्ट कर सकते हो 3 तो आंसर आपको 6 मिलेगा। यहाँ पे z की जगह -1 रखेंगे। सो 8e⁻²2 × -1 मीन्स -2। फाइनली आंसर जो हमें मिल रहा है, तो आंसर मिल रहा है 8πi/3e⁻²। क्योंकि e⁻² था वो डिनोमीटर में ले गए तो क्या होगा, e⁻² हो गया। सो आई होप ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ओवर c dz/z+1² into z-2 where c is a circle mod z = 3/2। यहाँ पे थोड़ा चेंजेस दिख रहा है हमें। फंक्शन अपर की साइड 1 दिया है, डिनोमीटर में 2 जगह वैल्यू है, एक है z+1 की पावर है 2 और z-2 की पावर 1 है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिसाइड z के जो पॉइंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट मिलेंगे, वो 2 पॉइंट सर्कल के इनसाइड हो गए या आउटसाइड। सो फर्स्ट राइट डाउन द फॉर्मूला हियर I = इंटीग्रेशन और c dz/z+1² इंटू z-2 पहले लिख देंगे। c इज सर्कल mod z = 3/2 तो वो लिखेंगे c इज सर्कल mod z = 3/2। सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 3/2। ओरिजिन मीन्स 0 0 सेंटर है, 0 0 सेंटर से हम 3/2 का रेडियस करके सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमारे पास ये सर्कल ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे हमने 2 पॉइंट मिल रहे हैं जहाँ पे फंक्शन नॉट एनालिटिक होगा। तो वो 2 पॉइंट कौन से हैं, यहाँ पे z+1 है। अगर z+1 है उसमें z = -1 रखेंगे तो वो 0 होगा। अदरवाइज आप कंपेयर कर सकते हो, z-a के साथ कंपेयर कर सकते हो। सो z की वैल्यू यहाँ पे एक वैल्यू मिल रही है -1 और दूसरी वैल्यू मिलेगी z = +2। अब हमें चेक करना है दो वैल्यू z = -1 इनसाइड है या z = +2। वो चेक करने के लिए हमारे पास जो सर्कल है z = -1 जो mod z उसमें रखेंगे। mod z में -1 लेकिन मॉड्यूलस से तो प्लस साइन होगी तो 1 क्या ए रेडियस से कम है या ज़्यादा वो चेक करेंगे। 3/2 मीन्स 1.5 तो ऑब्वियस लेस देन। सो वी से कि z = -1 लाइज इनसाइड c। अब z = 2 की बात करें हम, सो z = 2 इट मीन्स मॉड्यूलस z = z में 2 रखो तो 2 इज ग्रेटर देन 1.5 सो इट मीन्स 2 इज ग्रेटर देन 3/2 इट मीन्स वो रेडियस के बाहर हो गया। सो हम बोल सकते हैं z = लाइज आउटसाइड c। सो यहाँ पे 2 पॉइंट थे, एक पॉइंट जो है वो इनसाइड है और एक पॉइंट है वो आउटसाइड है। सो जो इनसाइड पॉइंट है वो हमें अलग करना है, आउटसाइड वाला जो पार्ट है उसको हमें फंक्शन के साथ कंसिडर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो f(z) पहले तो 1 ही था, बट z-2 में जो पॉइंट है z = 2 वो क्या हो जाता है, सर्कल के आउटसाइड चला जाता है। तो हम क्या करेंगे, उसको फंक्शन के साथ ले जाएंगे। सो f(z) = 1/z-2 कंसिडर करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब हम चेक करें तो ये जो फंक्शन है z = 2 रखेंगे तो फंक्शन नॉट एनालिटिक होगा, बट हमें तो सर्कल के इनसाइड ही चेक करना है। तो z = 2 रखेंगे तो वो पॉइंट आउटसाइड हो जाता है। तो हम ऑब्वियस बोल सकते हैं f(z) इज एनालिटिक इनसाइड वन c। इनसाइड की बात करें क्योंकि जो z = 2 पॉइंट है वो आउटसाइड है तो हमें वो प्रॉब्लम नहीं है। अब हम डेरिवेटिव करने जाएंगे। यहाँ पे जो फॉर्मूला होगी z+1 की 2 पावर है तो 1 टाइम डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z
सो एफ डैश जेड इक्वल टू 1/z-2 का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/z-2 होल स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है d/dz 1/z इक्वल टू -1/z²। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ डैश जेड इक्वल टू -1/z-2 होल स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला है उसे हम थोड़ा रीफॉर्म लिखते हैं, इंटीग्रेशन ओवर सी 1/z+1 होल स्क्वायर z-2। तो जो पॉइंट आउटसाइड वाला पॉइंट है उसको हम अपर की साइड ले गए, तो इंटीग्रेशन ओवर सी 1/z-2/z+1 होल स्क्वायर dz। सो बाय क्वासी इंटीग्रल फॉर्मूला इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ऑफ जेड अपॉन z-a होल स्क्वायर इक्वल टू 2πi एफ डैश ए। एफ ऑफ जेड क्या हो गया हमारा 1/z-2, तो वैल्यू लिखी हमने। सो यहाँ पे 1/z-2 डिवाइडेड बाय ये जो इनसाइड पॉइंट है वो क्या है, z इक्वल टू -1 है, तो यहाँ पे z+1 होल स्क्वायर हो जाएगा dz इक्वल टू 2πi एफ डैश ए। एफ डैश ए मीन्स जो फंक्शन है डेरिवेटिव वाला उसमें z की जगह -1 रखेंगे, तो आगे देखने जाए तो एफ डैश जेड हमारे पास क्या मिला, -1/z-2 होल स्क्वायर, उसमें z की जगह हम -1 रखेंगे। सो यहाँ पे 2πi ब्रैकेट -1/z-2 होल स्क्वायर और z इक्वल टू -1। इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने जाए तो वापस जो हमारा जो क्वेश्चन था वो आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ सी 1/z+1 होल स्क्वायर इंटू z-2 dz इक्वल टू 2πi, जेड की रिप्लेस में -1, सो -1 अपॉन यहाँ पे जेड की जगह -1 -2 होल स्क्वायर, सो 2πi माइनस साइन एज इट इज़ 1/-1 -2 मीन्स -3 का होल स्क्वायर मीन्स 9, तो यहाँ पे -1/9। सो ये आपका आंसर हो गया। आई होप ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आया होगा। नाउ एग्जाम्पल नंबर 22 आप होमवर्क में ट्राई करना। यहाँ पे मैं थोड़ी हिंट आपको दे रहा हूँ, आगे जो है एग्जाम्पल किया उसी टाइप का ही है। सबसे पहले आपको सेंटर डिफाइन करना है। सो यहाँ पे mod z-2 है, उसका सेंटर डिफाइन करना होगा। रेडियस तो ऑलरेडी 1/2 है ही। सो ये एग्जाम्पल में मैं सेंटर आपको कैसे फाइंड करना है बताता हूँ। z-2 इक्वल टू 0 लेना है पहले, तो यहाँ पे जो z-2 इक्वल टू 1/2 है, तो हम क्या करेंगे z-2 इक्वल टू 0 लिखेंगे। सो z इक्वल टू 2 होगा। z इक्वल टू को कंपेयर करेंगे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के साथ, सो x की वैल्यू 2 मिलेगी और y की वैल्यू 0। इट मीन्स हम ऑर्डर पेयर में लिखे तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, तो ये जो 2, 0 है वो हमारा सेंटर हो गया और रेडियस r जो है वो क्या है 1/2। तो आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, सेंटर होगा 2, 0 और वहाँ से रेडियस कितनी लिए 1/2। अब हमें वो चेक करना है कि कितने यहाँ पे डिनोमीटर में दो फैक्टर है, एक z-1 है उसकी 1 पावर है और दूसरा है z-2 की 2 पावर है। तो ये दो केस में हमें चेक करना है कौन से पॉइंट पे फंक्शन नॉट एनालिटिक हो रहा है। तो z-1 है, तो z-1 है, इट मीन्स z इक्वल टू 1 एक वैल्यू मिलेगी, मीन्स a की वैल्यू एक 1 है और दूसरी z इक्वल टू 2 होगी, मीन्स वो भी ये हुआ। तो यहाँ पे a की दो वैल्यू मिल रही है 1 एंड 2। सबसे पहले हम चेक आउट करेंगे वो फंक्शन के इनसाइड है, सॉरी सर्कल के इनसाइड है या आउटसाइड है। सर्कल के इनसाइड आउटसाइड चेक करने के लिए हमारे पास जो सर्कल कौन सा है mod z-1 है, उसमें z इक्वल टू मान लो 1 रखे पहला केस, तो 1 - 1 इट मीन्स 0। सो 0 क्या हुआ 1 से कम है या ज़्यादा। यहाँ पे जो रेडियस है 1/2 है, सॉरी यहाँ पे z-1 नहीं है, तो हम यहाँ पे फिर से बताता हूँ आपको, मॉड्यूलस z-2 इक्वल टू 1/2 सर्कल है हमारा। ठीक है, हमारे पास दो केस है, एक z इक्वल टू 1 है और एक है z इक्वल टू 2। सो z इक्वल टू 1 रखने जाए हम, सो यहाँ पे मॉड्यूलस z-2 है, उसमें z की जगह 1 रखेंगे। सो 1 - 2 मीन्स -1, -1 मीन्स 1 इज़ ग्रेटर देन 1/2। तो ये पॉइंट क्या हो गया आउटसाइड हो गया, कौन सी वैल्यू पे z इक्वल टू 1 पॉइंट पे। सिमिलर हम पॉइंट फाइंड करें z इक्वल टू के लिए, तो z इक्वल टू के लिए चेक करोगे आप तो क्या होगा मॉड्यूलस z-2 है आपके पास
उसमें हम z की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 माइनस टू मीन्स 0 इज़ लेस देन या ग्रेटर देन, सो यहाँ पे ऑब्वियस लेस देन 1/2 होगा। तो z इक्वल टू 2 जो पॉइंट है वो इनसाइड है, तो आउटसाइड वाला पॉइंट क्या हो गया, z-1। तो वो जो हम क्या फंक्शन में क्या लेंगे, जो फंक्शन पहले हम क्या लेते थे, ओनली फॉर z लेंगे, बट यहाँ पे z-1 में a की वैल्यू जो 1 है वो आउटसाइड चली जाती है, तो हम यहाँ पे फंक्शन के साथ कंसिडर करेंगे z इक्वल अपॉन z-1। तो आपका फंक्शन हुआ एफ ऑफ z इक्वल टू z अपॉन z-1। डिवाइड में बचेगा z-2 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर वाली फॉर्मूला अप्लाई होगी। सो आप ट्राई करना, आई होप ये एग्जाम्पल भी आप सॉल्व कर पाओगे। धन्यवाद।